यह कहानी एक साधक की यात्रा है जो अपने भीतर के मैं को पहचानने निकलता है और अंत में जब वह मैं गिरता है तब पहली बार वह स्वयं से साक्षात्कार करता है। एक समय था जब वह साधक हर दिन किसी न किसी उत्तर की तलाश में भटकता था। वह पवित्र ग्रंथों के पन्ने पलटता था, अर्शियों से पूछता था, पहाड़ों पर चढ़ता, नदियों के किनारे ध्यान करता, लेकिन हर उत्तर से एक नया प्रश्न जन्म लेता था। कभी वह सोचता, शायद मैं इस शरीर से परे कुछ हूं, कभी लगता मैं ही सब कुछ हूं, और कभी डरता कहीं मैं कुछ भी तो नहीं। और जब हर उत्तर ढह गया, जब हर पहचान दरक गई, जब भीतर केवल थकावट, मौन और प्रश्न ही बचा, तभी वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसके पास अब कुछ नहीं था, न कोई प्रश्न, न कोई इच्छा, केवल एक टूटा हुआ मैं जो अब भी जानना चाहता था। मैं कौन हूं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसे देखा और वह साधक उसी पल भीतर कांप गया, क्योंकि बुद्ध की वह दृष्टि कोई उत्तर नहीं थी। वह एक दर्पण थी जिसमें वह पहली बार स्वयं को देख रहा था, निरा, नग्न, निर्गुण, नामहीन। और वहीं से यह कहानी शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा की कहानी जहां मैं की परतें उतरती हैं, पहचानें जलती हैं और अंत में केवल एक मौन बचता है जो कहता है, मैं नहीं हूं और वही मेरी पूर्णता है। एक साधक वर्षों से भटक रहा था, कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी नगर के आचार्यों के पास, कभी मंदिरों में, कभी जंगलों में। हर बार उसके पास एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूं? कभी उसे कहा गया, तू आत्मा है। कभी कहा गया, तू परमात्मा का अंश है। कभी कहा गया, तू कुछ भी नहीं, एक भ्रम है। वह सुनता, समझता, सोचता, पर उसकी आत्मा तृप्त न होती। हर उत्तर एक और उलझन को जन्म देता, हर ज्ञान एक नया बोझ बन जाता। धीरे धीरे उसकी आंखों में थकावट उतर आई थी, पर हृदय में एक चिंगारी अब भी जल रही थी। और फिर उसने बुद्ध का नाम सुना, ना किसी प्रचार से, ना किसी शिष्य से, बल्कि एक वृद्ध भिक्षु की मौन मुस्कान से। उसे पहली बार लगा, शायद यहां कुछ ऐसा मिलेगा जो शब्दों से परे है। वह आया, थका हुआ, टूटा हुआ, पर भीतर से सच्चा। ना प्रश्नों की भीड़ थी, ना उत्तर पाने की लालसा। अब सिर्फ जानना था, सत्य, नंगा, निर्वस्त्र, मौन, सत्य। वह बुद्ध के पास बैठा। कई घड़ियां बीत गईं, न बुद्ध बोले, न वह मौन, जैसे समय थम गया हो। पत्तों की सरसराहट भी धीमी हो गई थी, पक्षियों की आवाज भी कहीं दूर चली गई थी। सिर्फ सांसों की धड़कन थी और भीतर कोई दरार सी महसूस हो रही थी। फिर बुद्ध ने आंखें खोली, साधक की आंखों में झांका। उस एक दृष्टि में साधक टूट गया। वह रो पड़ा, न किसी कारण के, न किसी पीड़ा से, बस जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या है? साधक ने सिर झुकाया। बुद्ध बोले, जब तुम जन्मे थे तब क्या तुम्हें पता था कि तुम कौन हो? साधक चुप। तब तुम केवल थे, न नाम था, न धर्म, न भाषा, न विचार। तुम केवल एक मौन उपस्थिति थे। फिर समाज आया। मां ने कहा, तू मेरा बेटा है। पिता ने कहा, तू हमारा गौरव है। और एक एक ईंट जुड़ती गई, पहचान बनती गई, और उसी ईंटों के ढेर में तुमने एक मैं खड़ा कर लिया। अब वह मैं तुम नहीं हो, वह तुम्हारी बनाई हुई एक इमारत है। तुमने नाम अपनाया, धर्म चुना, अपेक्षाएं बोईं, सपनों का महल बनाया और उसी में खो गए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम्हारा कैदी है। जब तुम कहते हो, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे कोई नीचा न दिखाए, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे दुख क्यों मिला, ये सब मैं के मुखौटे हैं। कभी वह गर्व बनकर आता है, कभी पीड़ा बनकर। तुम सोचते हो मैं हीन हूं, यह भी अहंकार है। तुम कहते हो मुझे कोई समझता नहीं, मैं सबसे अलग हूं, यह भी मैं की चाल है। मैं तुम्हें कभी मौन में नहीं रहने देगा, कभी वह तुम्हें प्रेम के नाम पर बांध देगा, कभी ज्ञान के नाम पर फंसा देगा, कभी वह तपस्वी बनकर आएगा तो कभी पीड़ित बनकर। साधक दिन रात ध्यान करने लगा, पर अब उद्देश्य बदला था। पहले वह सत्य पाना चाहता था, अब वह देखना चाहता था मैं को साफ साफ। जैसे जैसे वह बैठता, भीतर से परतें गिरने लगती। कभी क्रोध निकलता, कभी वासना, कभी बचपन के घाव, कभी भविष्य की इच्छाएं, और हर बार वह बस देखता।
न कुछ रोकता न पकड़ता। धीरे धीरे मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं साधक हूं, मैं कुछ जानने वाला हूं, ये भी झूठ लगने लगे। अब बचा था केवल मौन, एक ऐसा मौन जिसमें शांति नहीं बल्कि एक भट्ठी जल रही थी जो अहंकार को जला रही थी। रात का समय था, चंद्रमा आकाश में शांत था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, जैसे स्वयं मौन ने कोई रूप ले लिया हो। साधक उनके समीप जाकर बैठ गया। ना कोई प्रश्न, ना कोई अपेक्षा, सिर्फ मौन। और तभी उसके भीतर कुछ दरकने लगा। एक दृश्य उभरा, उसका बचपन, फिर पिता की कठोरता, फिर गुरुओं की अपेक्षाएं, फिर समाज की भीड़। हर किसी ने कुछ न कुछ कहा, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा बन, वैसा मत कर। और उसने मान लिया सभी की परिभाषाएं, उन सब का बोझ उठा लिया। अब वह स्वयं को नहीं देखता था, बस दूसरों की आंखों में खुद को खोजता था। लेकिन आज पहली बार उसने यह स्वीकार किया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अब कुछ नहीं बनना, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और उसी क्षण कोई दरवाजा भीतर खुल गया। पर मैं आसानी से नहीं मरता। वह अपने अंतिम रूप में आता है, आध्यात्मिक अहंकार बनकर। एक धीमी आवाज भीतर फुसफुसाती है, तू दूसरों से अधिक जान गया है, अब तू बुद्ध के समीप है, तू विशेष है। साधक कांप गया। बुद्ध की आंखें खुली, जैसे उन्होंने उस आवाज को सुन लिया हो। वे बोले, सावधान, यह मैं मुक्त हो गया, सबसे घातक मैं है। यह अंतिम जाल है जो द्वार पर बैठा है, और जैसे ही तुम कहते हो मैं मुक्त हूं, उसी क्षण तुम पुनः बंध जाते हो। अब साधक ने मौन स्वीकार लिया। वह न कुछ सोचता, न बोलता। अब न उसे सिद्ध चाहिए थी, न पहचान। अब वह बस था। कभी कभी वह रोता, कभी हंसता, कभी नाचता, पर उसमें कोई करने वाला नहीं था। बुद्ध ने देखा, अब वह तैयार है। एक दिन बुद्ध ने उसे अपने समीप बुलाया। पूरे समूह के बीच उन्होंने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वह मुस्कान वही थी जो उसने पहली बार देखी थी, लेकिन आज अब वह जान गया था कि वह मुस्कान कोई उत्तर नहीं बल्कि प्रकाश का दर्पण है। बुद्ध ने कहा, अब यह लौट सकता है, क्योंकि अब इसमें कोई लौटने वाला बचा ही नहीं। साधक मुस्कुराया, पर यह मुस्कान किसी पहचान की नहीं थी। वह मौन था, वह प्रकाश था, वह शून्य था, और वही उसका पूर्ण होना था। साधक अब किसी नाम से नहीं जाना गया। कोई उसे गुरु कहता, कोई साधक, कोई मौन, पर वह कुछ नहीं कहता। वह चलता था जैसे हवा चलती है। वह देखता था जैसे आकाश सब देखता है। वह मौन था जो स्वयं में उत्तर था। लोग उससे पूछते, आपको क्या मिला? वह मुस्कुरा देता, जैसे कोई जल में चांद की झलक दिखा दे। देखने वाला देख ले, बाकी झूठ मानकर लौट जाए। और तब वह बस यही कहता, कुछ भी नहीं मिला। और जो कुछ भी चाहिए था वही जल गया। बस मौन मिला, और उसी में सब कुछ छुपा था। जब तुमने यह कहानी सुनी, और अगर किसी एक क्षण ने भी तुम्हारे भीतर मौन को छू लिया हो, तो जान लो वहां बुद्ध ने प्रवेश किया है। जो शब्द नहीं कह सके, शायद इस मौन ने कह दिया, क्योंकि सत्य कोई शोर नहीं होता। वह तो तभी फूटता है जब तुम्हारा मैं शांत हो जाए। और अगर तुम्हारे भीतर भी अब वह मौन खिलने लगा है, तो इसे अकेले मत रखो। इसे अपने उन मित्रों, अपनों और आत्मा की यात्रा पर निकले सभी साथियों तक पहुंचाओ जो अभी भी मैं की दीवारों में कैद हैं। स्पिरिचुअल ब्लिस केवल एक चैनल नहीं, ये एक आंतरिक द्वार है जहां हर कहानी तुम्हें खुद के करीब लाती है। अगर ये कहानी तुम्हारे भीतर कुछ हिला गई हो, तो कृपया लाइक करें ताकि हम जान सकें कि आप तक सत्य पहुंचा। कमेंट करें, क्योंकि मौन के बाद अनुभव को शब्द मिलते हैं। सब्सक्राइब करें स्पिरिचुअल ब्लिस को, क्योंकि अगली बार जब बुद्ध की कोई और किरण गिरे, तो वह सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। अब आंखें बंद करो और देखो क्या बचा है जब मैं नहीं बचा।